नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। ऑर्डिनरी आदमी तो सिर्फ टारगेट पूरा करने में लगा रहता है। आज एक ऐसे महान शख्सियत, या यूँ कहें भारत में, इन्होंने खेल की दुनिया को इतना शीर्ष तक पहुंचा दिया जितना सोच पाना भी हमारे सोच से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वे हॉकी के मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी स्टिक से चिपक जाते थे, और शायद इसलिए इनके हॉकी स्टिक को छोटे छोटे टुकड़े करके देखा गया कि शायद इनके स्टिक में कोई चुंबक लगी हो, नहीं तो कोई खिलाड़ी अपनी स्टिक से गेंद को इतनी देर कैसे रख सकता है। दोस्तों, हाल ही में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया तो कुछ गांधी परिवार के टुकड़ों पर पल रहे चमचों को बहुत दुख हुआ। लेकिन आज ये वीडियो देख के आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के जितने भी अवार्ड हो कम होंगे, क्योंकि मेजर ध्यानचंद पद्म विभूषण मेजर ध्यानचंद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इनसे बड़ा खिलाड़ी शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर पूरा भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने लगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में हुआ। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और इसलिए वे आर्मी के लिए ही खेलते थे। बहुत ही गरीबी होने के कारण इनकी शिक्षा एक सरकारी स्कूल से होने के बाद वे 16 वर्ष की उम्र में 1922 में दिल्ली के प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक उनकी हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। कहते हैं किसी व्यक्ति के सक्सेस के पीछे उसके गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। ऐसे ही उनके गुरु मेजर तिवारी थे। इन्हीं ने उनको हॉकी खेलने को प्रेरित किया और उनकी देख रेख में हॉकी खेलना शुरू किया, और देखते ही देखते दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, बताना चाहता हूँ, जैसा नाम क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है, वैसा नाम हॉकी के मेजर ध्यानचंद का है। 1927 में इन्हें लॉन्स नायक बना दिया गया। इसके बाद सन 1932 में लॉस एंजलिस जाने पर नायक नियुक्त हुए। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तब उन्हें सूबेदार बना दिया गया। द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ था तो 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बना दिए गए। ध्यानचंद के खेल से जुड़े कई ऐसे मैच हैं जहां पर उनकी प्रतिभा को देखा गया था। ऐसे ही एक ऐतिहासिक मैच पंजाब टूर्नामेंट जो झेलम में हुआ था, जिसमें उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी, तो उन्होंने ही आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। इसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा जाने लगा। सन 1935 में ध्यानचंद ने पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेला। इस टूर्नामेंट में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका सिलेक्शन भारत के इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले टूर्नामेंट में ध्यानचंद को चुना गया और यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिसमें कि मेजर ध्यानचंद ने अकेले 10 गोल किए। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें भारत को 18 मैचों में जीत मिली। 1 मैच ही हारे थे और 2 मैच ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम ने इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान 192 गोल किए थे, जिसमें 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। इसके बाद 1927 में लंदन फोल्कस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए थे, जिसमें से 36 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए। इसके बाद 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ, जिसमें से 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे और भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम में भारत का पहला फाइनल मैच अमेरिका के साथ हुआ था। इसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 24-1 के साथ जीत हासिल करके भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा। इस मैच में ध्यानचंद ने अकेले 8 गोल मारे। अब बारी था चुनौती भरी मैचों का, क्योंकि मैच था 1936 में बर्लिन ओलंपिक, और मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच में ही जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया था, जिससे कि मेजर ध्यानचंद बहुत तनाव में थे। मैच शुरू हुआ, 2-3 मैचों के बाद स्टेडियम का पूरा मंजर ही बदल गया। इस ओलंपिक का फाइनल मैच में भारत का सामना हुआ जर्मनी से, जिनमें भारत अभ्यास मैच के दौरान ही 4-1 से हार चुकी थी। मैच शुरू हुआ और अब चला ध्यानचंद का जादुई स्टिक, और भारत ने जर्मनी को इस मैच में 8-1 से रौंद दिया। और आप सोच नहीं सकते, हिटलर इतना गुस्सा हो गया कि बीच में ही उठकर स्टेडियम से बाहर चला गया, और ध्यानचंद ने अपना जादू दिखाते हुए 1-2 नहीं पूरे के पूरे 6 गोल दागे। अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया। ध्यानचंद हिटलर के पास पहुंचकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी होने के साथ सच्चे देशभक्त भी हैं। जब हिटलर ने उनसे पूछा, इंडिया में तुमको जो भी मिलता है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मैं तुमको दूंगा। हिंदुस्तान में तुम्हारा जो भी पद है उससे बहुत बड़ा पद मैं तुमको दूंगा। यही जर्मनी में रहो, जर्मनी के लिए खेलो और जर्मन टीम को सिखाओ। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ध्यानचंद चाहते तो भारत छोड़कर एक लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर को कहा, नहीं, मैं अपने वतन के लिए खेलना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति में वापस जाना चाहता हूँ। इतना कहते
निकलते ही हिटलर ने ध्यानचंद को बहुत ही गुस्से से घूरा। वहाँ आसपास खड़े लोगों को लगा कि ध्यानचंद आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हिटलर ने ध्यानचंद को शाबाशी देते हुए कहा, वाह क्या देशभक्ति है, और छोड़ दिया। और सच्ची देशभक्ति दिखाते हुए ध्यानचंद ने विश्व भर में भारत का नाम अपने स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ वो अद्भुत असाधारण इंसान भी थे। क्योटा में भूकंप आया, ध्यानचंद के पास तो पैसे ही नहीं थे। इन्होंने अपना ऑटोग्राफ्स बेचकर फंड रेज करना शुरू कर दिया और जितना हो सका लोगों की मदद की। लेकिन अफसोस ये है, ऐसे महान इंसान के साथ अंत में बहुत बुरा हुआ। आज छोटा छोटा खिलाड़ी, भले वो कोई भी खेल खेलता हो, इतना पैसा कमाता है खेल से, विज्ञापनों से, अलग अलग किस्म के इंडोर्समेंट से। हर खिलाड़ी एक रईस लाइफस्टाइल जीता है, उसका ब्रांड भी होता है और बचा खुचा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा लेता है। लेकिन वो वक्त ऐसा नहीं था। मेजर ध्यानचंद अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पेनीलेस हो चुके थे। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब उनको लीवर कैंसर हुआ तो दिल्ली के एम्स में जनरल वार्ड में उनको भर्ती कराया गया। देश को 3 ओलंपिक देने वाले खिलाड़ी को देश ने अंतिम वक्त में पूरी तरह भुला दिया। दोस्तों, इनकी कहानी से एक चीज तो समझ आता है कि आप कैसे भी हालातों में हो, आप किसी से कम नहीं है। खूब मेहनत करो और अपना नाम, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाओ, यही मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।